हेलो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीवान तिवारी आप लोगों का आज हमारे इस प्यारे से नीट 2023 के प्रिपरेशन टिप्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि सर नीट के एग्जाम की डेट हमारे पास आ ही चुकी है और आप सभी को यह चीज पता है कि अब टाइम बिल्कुल भी लापरवाही का नहीं बचा है बेटा। अब हम लोगों को हमारे एग्जाम पर और उस एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करने का एक सही टाइम यहां पर आ चुका है, क्योंकि रेस में यह फर्क नहीं पड़ता कि किसने शुरुआत किस प्रकार करी थी। रेस में फर्क पड़ता है कि आपने जो लास्ट स्प्रिंट थी, यानी जो लास्ट तेज गति से जो दौड़ना था, वो आपने किस प्रकार से यानी सही डायरेक्शन में दौड़ लगाई है या नहीं लगाई है। तो बेटा तैयार हो जाइए। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स, कुछ ऐसे तरीके बताना चाहता हूं जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से बेटा अपने एग्जाम में यहां पर नीट में बहुत ही शानदार तरीके से स्कोर कर सकते हैं। चलिए, जैसे अगर मैं आप लोगों से नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बेटा, जरा देखिएगा। अगर मैं आप लोगों के नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, जरा समझने की कोशिश कीजिए। सर नीट में बेसिकली हमारे पास 3 सेक्शन आप लोगों के पास रहने वाले हैं। सर कौन कौन से? सबसे पहले मैं आप लोगों के पास केमिस्ट्री की अगर बात कर लूं, ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों से यहां पर बायोलॉजी की अगर बात कर लूं, और उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से फिजिक्स की बात कर लूं, फिजिक्स। जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। सर जैसे मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के बारे में समझा पाऊंगा, तो जरा ध्यान से देखिए। सर केमिस्ट्री की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 3 पार्ट यहां पर आप लोगों के पास रहने वाले हैं, और वो तीनों पार्ट बेटा आप लोगों के पास इस तरीके से रहेंगे। ये रहेगा बेटा आप लोगों के पास फिजिकल, एक पार्ट रहेगा बेटा आप लोगों के पास ऑर्गेनिक, और एक पार्ट यहां पर रहेगा बेटा आप लोगों के पास इनऑर्गेनिक। वहीं बायोलॉजी में भी बेटा आप लोगों के पास 2 पार्ट यहां पर मिलने वाले हैं। एक पार्ट रहेगा यहां पर जूलॉजी, एक पार्ट बेटा यहां पर आप लोगों के पास बॉटनी रहने वाला है, ठीक है। और वहीं फिजिक्स में अगर मैं बात करूंगा तो पूरी की पूरी फिजिक्स ही आप लोगों के पास यहां पर रहने वाला है। अगर मैं सेफ्टी साइड से बात करूं ना बेटा आप लोगों के पास कि सर नीट में हमारे पास सेफ कब होने वाला है, तो ये मान के चलिए आप 620 नंबर तो आप लोगों को यहां पर लाने ही लाने हैं। नीट के अंदर आप लोगों को अगर सेफ रहना है, मैं बोल रहा हूं सेफ रहने के लिए कि सर कुछ ना कुछ तो यहां पर मिल ही जाएगा, तो यहां पर 620 नंबर तो आप लोगों को एटलीस्ट लाने ही लाने। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बेटा, तो लगभग यहां पर आप लोगों के पास 17 से 18 क्वेश्चन का एवरेज आप लोगों के पास फिजिकल का मिलेगा, है ना। लगभग यहां पर 16 से 17 क्वेश्चंस का जो एवरेज होगा वो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक से आने वाला है बेटा। और वहीं पर अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो बेटा यहां पर 15 से 16 क्वेश्चन का एवरेज बेटा आप लोगों के पास यहां पर रहने वाला है इनऑर्गेनिक पोर्शन का, ठीक है। यहां पर लगभग लगभग आप कह सकते हो कि इन दोनों का, इसका भी हाफ हो सकता है, यानी इसका भी यहां पर आप लोगों के पास लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास यहां पर रहेंगे, और सर इसके भी यहां पर आप लोगों के पास 45 क्वेश्चन के आसपास रहने चाहिए, ठीक है। अगर सिलेक्शन चाहिए 620 में अगर मैं 4 का आप लोगों से करूं, यानी 620 लाने के लिए हमको लगभग कितने चाहिए, तो बेटा लगभग हमारे पास 620 के लिए बेटा 150 क्वेश्चन यहां पर लगभग सही होने चाहिए। 150 से ज्यादा ही होनी चाहिए, लेकिन यानी अगर मैं सेफर साइड बोलूं तो 160 क्वेश्चन बेटा यहां पर आप लोगों के पास करेक्ट हो जाने चाहिए। अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो अगर एक क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास यहां पर 4 नंबर का है, तो यहां पर आप लोगों के पास 160 क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि कुछ माइनस भी तो करोगे आप। माइनस करोगे कि नहीं करोगे? यस। तो अब वो टाइम आप लोगों के पास नहीं बचा हुआ है कि सर हम पूरा पूरा यहां पर एफर्ट डाल दे, पूरे पूरे यहां पर एक एक टॉपिक को ढंग से पढ़े, क्योंकि अब हमारा अक्टूबर चल रहा है और मई में आपका नीट का एग्जाम है।
आपके एग्जाम की जो डेट आ चुकी है वो आप लोगों के पास मई है, यानी सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी आप नवंबर के भी 15 दिन दिवाली के निकाल दीजिए, यानी आप लोगों के पास लगभग 5.5 महीने ही यहां पर बचे हुए हैं। 5.5 महीने यहां पर आप लोगों के पास बचे हुए हैं, और इन 5.5 महीनों में से सोने का अलग टाइम, क्लास में जाने का अलग टाइम, नोट्स बनाने का अलग टाइम, और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा अलग टाइम आप लोगों के पास निकल जाएगा। यानी अगर मैं मोटा मोटा हिसाब करूं तो पढ़ने का टाइम एटलीस्ट आप लोगों के पास सिर्फ 3 महीने है बचा हुआ है, 3 से 4 महीने। बाकी महीने आपके सोने वोने में, इधर उधर के जो भी काम होंगे उसमें निकल जाए। सर आप कोई ऐसा रास्ता बता सकते हो क्या शॉर्ट एंड स्वीट क्रिप्स वे में कि सर ये सारे टॉपिक के जो आपने एवरेज क्वेश्चन लिखे हैं ये सारे टॉपिक हम कवर कर जाएं? हाँ बेटा बिल्कुल। जैसे मैं चलो एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूं, है ना, इसे ये मत समझ लेना कि सर आप पढ़ाते हो उस बैच में इसलिए आप बोल रहे हो। एग्जांपल के तौर पर बोलता हूं, हमारा जो यकीन 1.0 जब आया था बैच, तो वो तकरीबन 2 से 2.5 महीने या 3 महीने पहले आया था। उसके 1 महीने के आसपास, 1 महीने के बाद हमारा यकीन 2.0 आया। तो जरा सोचिए, बच्चों को कोर्स तो हम लोगों को सेम टाइम पर खत्म करना है सभी का, लेकिन 1.0 वालों को थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिला, क्वेश्चन करने का, चीजों को समझने का और अच्छा टाइम मिला। सर 2.0 वाले को थोड़ा सा टाइम कम मिला, और 3.0 वाले को सर थोड़ा टाइम और कम मिला। बट इसका मतलब यह नहीं है कि वहां पर कंटेंट में कमी गई, नहीं। कंटेंट लगभग लगभग 19-20 हो सकता है, 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कंटेंट तीनों ही बैच में लगभग लगभग बराबर दिया जा रहा है। अब सवाल आता है कि हम सर किस तरीके से इस लिमिटेड टाइम में कर सकते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि हमारा जो ये यकीन 3.0 कोर्स लॉन्च हुआ है, फॉर एन एग्जांपल, अगर बच्चा इसमें एनरोल करता है तो उसमें बेटा जो हम लोगों के द्वारा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, हम यही सोचेंगे कि बच्चा बिल्कुल एकदम बेसिक से आया है, बच्चा एकदम जीरो लेवल से उठ कर आया, उसको बिल्कुल भी चीजों के बारे में थोड़ी कम जानकारी है, तो हम उसी तरीके से बेटा वहां पर आप लोगों को गाइड करेंगे। बस फर्क इतना रहेगा कि जिस चीज पर हम थोड़ा सा बेटा वहां पर, जैसे एक चीज को समझाने में हम 20 से 25 मिनट देते थे, अब उसी चीज को समझाने पर हम लोग थोड़ा सा मतलब टाइम को कम करेंगे, 10 से 15 मिनट कर देंगे, क्योंकि आपको आपके ब्रेन को उस तरीके से हमारे साथ मैच करना पड़ेगा, हमारी स्पीड के साथ मैच करना पड़ेगा। मास्टर सब अच्छे होते हैं, मास्टर कोई बुरा नहीं होता है। मैं भी कार्बन को कार्बन ही बोलूंगा, दूसरा मास्टर भी कार्बन को कार्बन बोलेगा, तीसरा मास्टर भी कार्बन को कार्बन बोलेगा, चौथा मास्टर भी कार्बन को कार्बन ही बोलेगा। कार्बन चेंज नहीं होगा। बस अंतर होती है कि बच्चे की स्पीड मास्टर की स्पीड से मैच होती है कि नहीं होती। अक्सर मैंने देखा है बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर उस टीचर के साथ अनकंफर्टेबल रहते, नहीं, दिक्कत होती है स्पीड की। और मास्टर भी मजबूर है, क्योंकि बेटा टाइम कम है तो उसको स्पीड भी मैच करनी है, उसको उसी स्पीड में बेटा आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कराना है। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि किस तरीके से बेटा हम लोगों को यहां पर हमारे जो एम है या जो हमारा एक तरीके से परफॉर्मा है उसको तैयार करना है, सर आप वहां पर एक टाइम टेबल परफेक्ट बनाइए, है ना। आप टॉपिक का क्या कीजिए बच्चों, देखिएगा, आप यहां पर एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाइए। जैसे मैंने यहां पर फिजिकल के आप लोगों को दे दिया है, फिजिकल में आप यहां पर लिखिए क्वेश्चंस, या ऐसे लिखिए बेटा आप फिजिकल में सबसे पहले टॉपिक लिख दीजिए, और टॉपिक के बाद यहां पर वेटेज लिख दीजिए कि कौन से यहां पर कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन रिसेंट में आए हुए हैं। ऐसे ही यहां पर आप किस में लिख दीजिए सर, ऐसे ही यहां पर आप ऑर्गेनिक में लिख दीजिए, ऐसे ही आप यहां पर किस में लिख दीजिए, इनऑर्गेनिक में लिख दीजिए, ऐसे ही आप लोग किस में लिख दीजिए, इनऑर्गेनिक में। ऐसे टॉपिक वाइज वेटेज यहां पर दे दीजिए। जैसे ही टॉपिक वाइज वेटेज आप लोगों का तैयार हो जाएगा, तो जिनसे मेजरली क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बेटा आप लोगों के पास तैयार हो जाएंगे, और फिर आप लोगों का एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। सिमिलरली आप लोगों को जूलॉजी में भी ऐसा ही करना है, और सिमिलरली बेटा आप लोगों को बॉटनी में भी ऐसा ही करना है।
और सिमिलरली बेटा आप लोगों को फिजिक्स में भी ऐसा ही। तो जैसे ही आप सब ये चीजें तैयार करना शुरू कर दोगे, ये टॉपिक करने के बाद फिर सेकंड स्टेप आप लोगों के पास होगी बेटा, और वो होगी रिवीजन वाली। और रिवीजन और PYQ बेटा आप लोगों को वहां पर करने रहेंगे। रिवीजन और PYQ आप लोगों को लगाने रहेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्फिडेंस और बेहतर हो जाए। तो बेटा कुछ इस तरीके से बेटा आप लोगों को तैयारी करनी है। और सर हमको तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, सर हमको तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर हम किस तरीके से टॉपिक बनाएं, किस तरीके से वेटेज बताएं। तो बेटा आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए हमारे यकीन 3.0 में, और आपको हम बिल्कुल बताएंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चनों का कहां कहां वेटेज होता है। तो बेटा आपकी सारे दुख अब हमने ले लिए हैं, तो आप हमारे सुख के साथ आपके सुख जुड़े हुए हैं और आपके दुख के साथ हमारे दुख जुड़े हुए हैं। तो बेटा आइए, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल के अंदर, जिसमें हम आप लोगों को लगातार टिप्स देते रहेंगे और आप लोगों को गाइड करते रहेंगे। धन्यवाद।